दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। अब इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस रिजल्ट की असलियत क्या है? वाकई में क्या टाटा पावर में इस बार कुछ रिजल्ट में कमी रह गई है या फिर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है? मैनेजमेंट का क्या कहना है इस रिजल्ट के बाद? और क्या टाटा पावर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि टाटा पावर ने फ्राइडे को बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई बनाई है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। आने वाले समय क्या विजन है कंपनी का, किस तरह से ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में कंपनी आगे बढ़ेगी, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इस समय, क्योंकि पिछले साल 2 सालों में ये स्टॉक नहीं दौड़ा था, लेकिन जब दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ा। बहुत कम समय में लोगों के पैसे इसने डबल किए। अब ये आगे की क्या संभावना है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत हुई 412 पर, एकदम शानदार शुरुआत हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई और बिल्कुल एक फ्रेश हाई के साथ। और उसके बाद में आप देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, दबाव आने लगा और स्टॉक 384 का इसने लो बना दिया। तो नरमी का वातावरण था बाजार में भी और ये स्टॉक नीचे आया, लेकिन देख सकते हो कि क्लोजिंग उसकी थोड़ी सी ऊपर रही है 392 के आसपास, जहाँ पे 3.67% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये कोविड काल में स्टॉक 28 के आसपास था और ये 28 का स्टॉक जब दौड़ने लगा था तो आपको पता होगा साल भर के अंदर ही ये लगभग 300 तक चला गया, यानी साल 1.5 साल में इसने लोगों को मालामाल कर दिया था बहुत ही कम समय में। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आया, काफ़ी समय तक स्टॉक 200 के आसपास रहा, यानी लोग परेशान हो गए थे। उनको लगने लगा कि टाटा पावर कभी दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। लेकिन जब 200 से दौड़ना शुरू हुआ तो ये देख सकते हो कि काफ़ी कम समय फिर से 400 हो चुका है और अब बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार है। अब इंट्राडे का लो 384 का, लेकिन हाई 412 का जो फ्रेश हाई बनाई है इसने फ्राइडे के दिन। 52 वीक का लो 182 का है और हाई 412 का। तो आप देख ही सकते हो कि इसने पैसे आपके डबल किए। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 4.27 की और हाई 412 की है जो फ्राइडे के दिन बनी है। तो बिल्कुल फ्रेश इतिहास बना है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें, 5 फरवरी को स्टॉक 394 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी। 6 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 392 के आसपास थी, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 7 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 395 के आसपास, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। 8 फरवरी को स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, स्टॉक 407 के आसपास आ गया 3.1% की तेजी के साथ। और 9 फरवरी को 392 के आसपास, जहाँ पे 3.8% की गिरावट, लेकिन इसके पहले इसने 412 का एक फ्रेश हाई भी बनाया है। तो काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ चुका था। वैसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। फ्राइडे को वॉल्यूम भी जबरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, 67 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 4 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। अब यहाँ पे देखो कि इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट बताया 1076.12 करोड़ का प्रॉफिट बताया। अब अच्छे से इस रिजल्ट को समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या कमी रह गई और क्या इसने अचीवमेंट किया है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात करें, इस बार 14,651 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है। अब पिछले क्वार्टर में ये 15,738 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स इस बार गिरा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 14,129 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो सेल्स बढ़ा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स इस बार गिरा है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें दिसंबर 2021 से तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल्स मात्र 10,913 करोड़ के आसपास था। अब कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार 12,234 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में 12,967 करोड़ का खर्च था। तो खर्च भी घटा है क्योंकि इस बार कंपनी का बिजनेस घटा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में खर्च काफ़ी कम था, 11,810 करोड़ का खर्च था। तो पिछले साल के मुकाबले खर्च बढ़ा, ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो इस बार 2,417 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 2,771 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर 2 के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिसंबर 2022 में यह 2,319 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले जरूर बढ़ा है। तो ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी रह गई है। वैसे दिसंबर 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1634 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के अदर इनकम की, तो इस बार 1,092 करोड़ की अदर इनकम है।
पिछले क्वार्टर में ये मात्र 567 करोड़ के आसपास थी, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 1497 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। इस बार अदर इनकम घटी है। ओवरऑल देखें तो क्वार्टर 2 के मुकाबले इसमें थोड़ी सी कमी जरूर रह गई है। अब यहाँ पे देखें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 1489 करोड़ के आसपास रहा। पिछले क्वार्टर में ये 1231 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बढ़ा इस बार, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 1864 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि इस बार 1076 करोड़ का टोटल कंपनी को प्रॉफिट मिला है। पिछले क्वार्टर में 1017 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1052 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट बढ़ गया है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये लास्ट में जाके अचीवमेंट कर लिया है कि प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ गया, बिजनेस पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से इसका ईपीएस भी बढ़ा। इस बार 2.98 रुपीज़ ईपीएस है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2.74 रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.96 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर है और इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि तेज़ी की संभावना बनती है बिल्कुल। अब पिछले कुछ सालों के इसके रिजल्ट भी देखें तो काफ़ी बेहतर रहे। मार्च 2016 में यहाँ पे इनका सेल्स 29,494 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए इस TTM 58,056 करोड़ तक पहुँच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 2016 में मात्र 2,105 करोड़ के आसपास है, जो लगातार हर साल बढ़ते हुए 9,830 करोड़ तक पहुँच गया है। और साथ में अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो देख सकते हो कि मात्र 786 करोड़ का प्रॉफिट था 2016, जो इस समय 4,173 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत शानदार तेजी आ सकती है। कंपनी का EBITDA भी जबरदस्त बढ़ा। आप देख सकते 20% की जंप है, जो 3,060.55 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,607.61 करोड़ के आसपास था। अब इस रिजल्ट के बाद कंपनी के CEO प्रवीर सिन्हा का कहना है कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट है और हमने काफ़ी अचीव किया है। लगातार हमारा जो ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो भी आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय भी हम शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। प्रवीर सिन्हा का कहना है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने में हम अपना योगदान पूरा दे रहे हैं और आने वाले समय इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा भी योगदान होगा। ग्रीन एनर्जी का जो सरकार का जो सपना है उसको पूरा करने में हम पूरी कोशिश करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बढ़ा रहे। यहाँ पे देखो कि 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के जो ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का पोर्टफोलियो 4270 मेगावाट तक पहुँच चुका है और जनरेटिंग कैपेसिटी टोटल देखें तो 6031 MAU की है, जो ग्रीन पावर में है इनकी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है आने वाले समय कंप्लीट होंगे और आने वाले समय क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो में हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर हम 10,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो अपना ऐड कर लेंगे क्लीन एनर्जी में। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ रही है और 2030 तक के लिए सपना रखा है कि 70% जो भी इन ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा, यानी 30% होगा जो यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा का होगा, लेकिन 70% योगदान वो क्लीन एनर्जी का होगा। तो टाटा पावर ने अपना विजन क्लियर कर लिया। आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को लगातार तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कंपनी इस समय 2.8 गीगावाट के पंप स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है, जिसके लिए करीब कंपनी 13,000 करोड़ का खर्च करने जा रही है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके बाद कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 379 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 367 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट होती है तो 350 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 425 तक स्टॉक जाएगा। तो तीसरा रेजिस्टेंस 437 के आसपास है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक हुआ है फ्राइडे के दिन। बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। आप इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर ले। मुझे लग रहा है कि 1000 का टारगेट दिखा सकता है। अब यहाँ पे इसमें तेजी की संभावना बनने लगी है, तो निवेश आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।